ठाकुर साहब ने ये भी स्वीकार किया है कि आगे बढ़ने वाले के दर पे हर कोई आता है। चलिए अब हम उद्घाटन के लिए चलते हैं। अब ठाकुर साहब उद्घाटन करेंगे। रुकिए। रुकिए जरा, तशरीफ रखिए। जगमोहन प्रसाद, तुमने अपनी बात कह दी, हमने सुन ली। इन सुंदर शब्दों के लिए अब हमें भी धन्यवाद करने दो। हमारा पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आज हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं हम, क्योंकि ये जगमोहन प्रसाद इस स्वर्ण भवन का मालिक बन गया है। तहे दिल से हमें खुशी इस बात की है कि स्वर्ण भवन की धरोहर इसके हाथ से चली गई, क्योंकि जैसा इसने आप सबसे अभी कहा, ये वही जगमोहन प्रसाद है जिनके बाप दादा स्वर्ण भवन की सीढ़ियां चढ़ने से पहले गंगा जल से स्नान किया करते थे। जी हाँ, यह हकीकत। लेकिन बावजूद इसके जब उनका पहला कदम सीढ़ी पर पड़ता था तो उनकी टांगें कांपा करती थी। वाकई इस जगमोहन प्रसाद ने बहुत तरक्की की है, बहुत तरक्की। क्योंकि इसके पिता हमारे स्वर्ण भवन की गाड़ियां धोया करते थे। गाड़ियां धोया करते थे बेचारे, गाड़ियां धोया करते थे वो। लेकिन फिर हमारे पिताजी के दीवान को उन पर तरस आया और उन्हें स्वर्ण भवन में ड्राइवर की नौकरी दे दी। ड्राइवर की। वाकई आज ये इसकी तरक्की का नतीजा है कि हम उनके मरहूम ड्राइवर पिता को याद कर रहे हैं। और ये आज हमारी खुशनसीबी है कि हम अपने पिताजी के नाम की सड़क का उद्घाटन करने जा रहे हैं। लेकिन उद्घाटन से पहले कमिश्नर साहब, हमारी आपसे एक गुजारिश है। गुजारिश क्या, यूं समझ लीजिए कि बस हमारी एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि हम ठाकुर उदय प्रताप सिंह, ठाकुर विश्व प्रताप सिंह मार्ग का उद्घाटन तभी करेंगे जब जगमोहन प्रसाद, हमारे पुराने ड्राइवर का बेटा, खुद हमारी कार चलाकर हमें उद्घाटन स्थल तक ले जाएगा। और आपसे माफी चाहते हैं। हमें उम्मीद नहीं थी कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। हम अच्छे मेजबान तो नहीं बन सके, लेकिन ये जो कुछ भी है आपकी अमानत है। हम ये स्वीकार नहीं कर सकते कमिश्नर साहब। हमने आपसे कहा था हम ना ही उद्घाटन करेंगे और ना ही ये स्वीकार करेंगे।
एक बात और कमिश्नर साहब, हम उस सड़क पर कभी पांव नहीं रखेंगे अगर आपने उसका नाम हमारे पिताजी के नाम पर रखा। ये आप क्या कह रहे हैं ठाकुर साहब? अब आप जा सकते हैं कमिश्नर साहब। माँ ने ये सिर्फ इसलिए किया कि हम आप पर और राघव मामा पर और बोझ नहीं डालना चाहते थे, और कोई कारण नहीं है इसके पीछे। सुबह से हमें क्या कुछ सहना पड़ा है कि आप नहीं जानती। कम से कम आज तो ऐसी सब बातें मत करिए। लो, मैंने जरा सी बात क्या कह दी, मैं ही बुरी बन गई। तुम लोगों के लिए इतना सब कुछ करने के बावजूद सच है, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। भाभी, भाभी आप मेरी बात तो सुनिए। पिताजी, दूध नहीं चाहिए। पी लीजिए ना। कहा ना, मन नहीं है। आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है पिताजी। हम आपसे विनती करते हैं। अब हमें किसी की परवाह नहीं है। हम ये दूध यहीं रख रहे हैं, जब आपका मन करे पी लीजिएगा। पिताजी, इंसान कुछ भी देख सकता है, पर अपने माता पिता को दुखी या कमजोर नहीं देख सकता। हमने जब भी आपको देखा, स्वर्ण भवन के स्तंभ की तरह देखा, मजबूत। पर आज हम आज ऐसे इंसान को देख रहे हैं जो कहीं टूट रहा है। टूटे हुए इंसान बहुत होंगे, पर हमारे पिताजी नहीं, क्योंकि वो आज भी हमारे लिए हमारे पिताजी ही है। स्वर्ण भवन के स्तंभों से भी ज्यादा मजबूत। क्योंकि आपकी नीयत अच्छी है पिताजी, पर उन लोगों की नहीं जिन्होंने आज आपका दिल दुखाया है। हमारा यकीन है स्वर्ण भवन की परंपरा को कोई भी दाग नहीं लगा सकता, क्योंकि उसकी नींव में तो हमारी ही परंपरा है ना। बच्चे रोज आपके बारे में मुझसे पूछते हैं। एग्जाम है ना, अब तो आपकी माताजी ने भी कह दिया कि सब ठीक है, तो क्या मैं समझूं कि तुम कल से आओगी?
जी वो जब आभा नहीं जाती थी तब भी तो कोई पढ़ाता होगा बच्चों को, या बच्चे तब पढ़ते ही नहीं थे? बस ऐसा ही समझ लीजिए ठाकुर साहब कि पढ़ते ही नहीं थे। एक ही टीचर था, वो ही जो आभा बेटी के साथ बच्चों को पिकनिक पे लेके गया था। मगर वो हफ्ते में 2 दिन ही पढ़ाने आता है, दिल्ली में रहता है ना। मैंने सोचा था कि आभा बेटी जितनी जल्दी हो सके वो आ जाए और बच्चों को पढ़ाए। ठीक है, आभा आ जाएगी कल से बच्चों को पढ़ाने के लिए। अच्छा ठाकुर साहब, मुझे अब आज्ञा दीजिए। नमस्ते। आभा, कौन था वो आदमी? हम नहीं जानते माँ, हमने तो उन्हें पहले कभी देखा भी नहीं। अब तो जानती हैं, हम किसी एनजीओ में काम नहीं करते। समझ में नहीं आ रहा उन्हें हमारे बारे में इतनी सारी बातें कैसे पता है। बल्कि हम जहाँ काम करते हैं वहाँ भी किसी के पास हमारा ये एड्रेस नहीं है। पता नहीं वो कौन थे, कहाँ से आए थे। जो भी थे अच्छे थे ना, मेरे सारे साथी अच्छे हैं। मतलब वो आपके कहने पे आए थे? आभा बेटा, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ काम करती हो, लेकिन कल जब तुम ठाकुर साहब से बात कर रही थी तो मैंने देखा कि तुम कितनी ईमानदारी से कोशिश कर रही हो ठाकुर साहब का विश्वास फिर से जीतने की। इसीलिए मैंने अपने एक दोस्त से ये सब कुछ करने के लिए कहा। मामा, मामा आपने हाँ बेटा, अब तुम जो चाहो कर सकती हो। राघव मामा, पता नहीं ये आपका एक और एहसान है हम पर, क्या सहायता है, या फिर हम पर भरोसा है आपका। जो भी है, हमें समझ में नहीं आ रहा हम आपका धन्यवाद कैसे करें। बेटा, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया। वेलकम टू स्वर्ण भवन। आओ, देखो ये है मेरा घर। तुम्हें ना हाउस वार्मिंग पार्टी में आना चाहिए था, बड़ा मजा आया। सब आए थे, शीतल, प्रिया, अभिमन्यु, एवरीवन हैड कम। तुम्हें आना चाहिए था। हेलो, चलो। कनिका, करण से बोलो ना कि हमारे साथ शॉपिंग पे आए यार, मजा आएगा। ठीक है, डोंट वरी, मैं हूं ना। भैया ना कभी नहीं बोलेंगे। चलो करण भैया, चलो ना हमारे साथ, हम शॉपिंग पे जा रहे हैं। तुम लड़कियों को क्या हर वक्त सिर्फ शॉपिंग का भूत सवार रहता है? तुम जाओ। प्लीज भैया, अब इतना भी भाव मत खाओ ना, प्लीज चलो हमारे साथ। चलो ना करण, अगर तुम चलोगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज चलो ना। देखो, मैं बहुत बिजी हूँ, सॉरी। अरे भैया, देखो तो कितनी बड़ी सेल लगी है। देखो देखो हम कहाँ जा रहे हैं। अरे देखो तो सही। मुझे
तस्वीर वेड्स मनीष, तो इसीलिए ऑफिस नहीं आ रही तस्वीर जी। लेकिन किसी को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? देखो तस्वीर जी की शादी हो रही है क्या? करण, दुनिया में हजारों लाखों तस्वीर होंगी, तुम्हें कैसे पता कि ये वही वाली तस्वीर जी है? अगर ये मेरी तस्वीर है, मेरा मतलब है कि अगर अपनी तस्वीर है तो शादी रुकवानी पड़ेगी ना। अरे करण, पर नौकरी के लिए शादी क्यों रुकवानी होगी? अरे भैया कहाँ भाग रहे हो? हम भी चलते ना, हमें जॉब कर दो प्लीज। देखो मेरा पीछा छोड़ो, अगर आज मैं लेट हो गया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे भैया पिताजी धन्यवाद, आपने हमें बच्चों को पढ़ाने के लिए जाने की इजाजत दे दी। कितने बच्चे हैं जिन्हें तुम पढ़ाती हो? कौन सी कक्षा में? कहाँ पढ़ाती हो? कहीं अंदर या बाहर किसी पेड़ के नीचे? कुल 35 बच्चे हैं। बीस छोटे हैं और बाकी बड़े। पांचवी में है। एक सरकारी भवन है, उसके एक कमरे में सब एक साथ पढ़ते हैं। तो ठीक है, कल हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ, तुम्हारी उस एनजीओ। दुल्हन किधर है? जो उससे बहुत जरूरी काम। वो तो वहां शायद इधर थी, होगी इधर ही किधर। लगता है भारत आ गई है। सोनी, सोनी, और जरा वहां जाके देख, तस्वीर का मांग टीका वहीं रह गया, जाके जल्दी लेके आ। अरे चलो सब लोग, बारात आ गई है। यार मनोज, अच्छा हुआ तू सही टाइम पे आ, वरना वो लोग तो मुझे धोबी की तरह धो देते। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के घूमेगा तो ऐसे ही होगा ना। और यहाँ तो अब्दुल्ला दीवाना नहीं, पागल था। तू सीधा दुल्हन के रूम में घुस गया, क्यों? यार क्या बताऊं, मामला ना तस्वीर नाम की एक लड़की का है जो मेरे पापा के ऑफिस में काम करती है। अब तस्वीर जो है वो कई दिनों से ऑफिस आई नहीं, फोन नंबर उसने गलत लिखवाया है और एड्रेस भी गलत बताया है। तो जब मैंने पेपर में पढ़ा कि तस्वीर नाम की एक लड़की की शादी हो रही है तो मुझे लगा ये वही तस्वीर है और मैं यहाँ आ गया उसकी शादी रुक। वहीं रुक क्यों गया? यार पता नहीं मैं शादी रुकवाने क्यों आ गया। ओके,
तो करण साहब एक ऐसी लड़की को लेकर परेशान है जो उसके पापा के ऑफिस में काम करती है। करण उसका पता निकालकर उसके घर पर जाता है, पर वो पता गलत निकलता है। फिर फोन भी करता है, वो भी गलत निकलता है। और फिर किसी तस्वीर नाम की लड़की की ऐड देखकर उसकी शादी रुकवाने के लिए चला जाता है। गुड, तो केस तो साफ है ना बॉस। उस लड़की को 100 खून माफ है, क्योंकि तुझे लगता है कि वो तेरी बेटर हाफ है। चले, रिक्शा उधर उस तरफ मिलेगा। तस्वीर जी, हाय। किधर हैं आप? ये कोई बात हुई? कितने दिन से आप स्वर्ण भवन नहीं आए हैं? एक बात बताइए, काम से बिना बताए कोई इतने दिन छुट्टी लेता है? पापा कितने नाराज हैं। तुम स्वर्ण भवन में काम करती हो? तुम इस आदमी के साथ क्या कर रही हो? तुम्हें पता है इस ठाकुर ने उद्घाटन वाले दिन सबके सामने मेरे पापा की कितनी इंसल्ट की? तुम्हारे बॉस की इंसल्ट की और तुम? अरे पापा मतलब? मेरे पापा मतलब मिस्टर जगमोहन प्रसाद, और ये उनके लिए स्वर्ण भवन में काम करती। स्वर्ण भवन में काम करती। पिताजी, वो हम चले। रुकिए। आप निर्धन बच्चों की संस्था में जा रहे हैं। इतना सोचते जाइए वहां से लौटते वक्त उन बच्चों को क्या देना है। देना क्या है? बच्चों को आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद से पेट नहीं भरता। वो ठाकुर जिसने आज तक किसी को अपने घर से खाली हाथ लौटने नहीं दिया, वो आज किसी के घर खाली हाथ कैसे जा सकता है? घर नहीं जा रहे ना, बच्चों की संस्था में जा रहे हैं। वो सिर्फ एक संस्था ही नहीं है, निर्धन बच्चों की संस्था है। मनोज कह तो सही रहा था। मैं इस हद तक क्यों चला गया तस्वीर के लिए? कहीं
कहीं मुझे सीरियस किस्म का लव शॉक तो नहीं हो गया? करण, आरती ले। थैंक्स। क्या बात है, आज प्रसाद के लड्डू काहे नहीं उठाया? अरे क्या सोच रहा है? कुछ नहीं दादी, आप इधर आइए, इधर आओ, बैठो, बैठिए। ये प्यार क्या होता है दादी? तुझे प्यार हो क्या? नहीं नहीं, मुझे नहीं। मैं ये सब तो अपने एक दोस्त का सोचकर पूछ रहा हूँ। मेरा जो फ्रेंड है ना, वो बहुत दिनों से एक लड़की को मिलना चाह रहा है। अब उसे सडनली मालूम पड़ा कि उस लड़की की शादी हो रही है, तो वो बेचारा घबरा गया, उसकी हालत खराब हो गई और वो सडनली उठ के उस लड़की की शादी में चला गया, वो शादी रोकने के लिए। पागल है ना? इसका मतलब तेरा वो दोस्त उससे प्यार करे है। फिर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, तो तू मुझे एक बात सच सच बता, तू अपने दोस्त की कहानी बताए है या अपनी? नहीं नहीं नहीं, अपनी नहीं, मैं अपने दोस्त की बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली ना, मेरी नहीं, सच्ची। माताजी, नीचे नाश्ता लगा है, साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ, मुझे जाना चाहिए, ये आप ले जी। चलते ना, मुझे बहुत भूख लगी है। चलिए ना, अभी आप क्या सोच रही हैं? पापा वेट कर रहे हैं, डांटेंगे। दादी चलिए ना, पैसा है ना आराम, और किसी से मदद की कोई उम्मीद भी नहीं। ये ब्रिज बिहारी भी सुबह से गया है नालायक आटा पिसवाने। सूरज सिर पे चढ़ाया, अभी तक आटा नहीं आया। अब मैं अकेले भी कितने काम करूंगी? क्या काम है भाभी? हमें बताइए, हम कर लेंगे। अरे नहीं दीदी, इतने भारी थैले उठाकर आप नहीं चल पाएंगे। जरा बाजार जा रही थी, सब्जी मंडी में सब्जी सस्ती मिलती है ना, तो सोचा हफ्ते भर की इकट्ठी ले आऊं। आज तक तो अकेली ही करती आई हूं, आज भी ले आऊंगी, कोई बात नहीं। रुकिए, आभा, जी पिताजी। आपको अगर मदद की जरूरत है तो आप आभा को अपने साथ ले जा सकती हैं। लेकिन सिर्फ बाजार तक ये ध्यान रहे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।